नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ईएमआरएस की वेटिंग लिस्ट से संबंधित। और बड़ी खबर यह है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है पीडीएफ के रूप में। और मैंने सुबह ही आपको बताया था कि आज पूरी संभावना है कि जो बचे हुए मेल हैं वो आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो 11 बजे के आसपास मेल भी आने स्टार्ट हो गए थे अन्य विषयों के। और अब जो है पीडीएफ भी पूरी लिस्ट जारी हो गई है और महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो भी नेक्स्ट ने जारी कर दिए हैं। क्या लिस्ट है उसमें आप अपना रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपको ईएमआरएस से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको सारी जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कि पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ हूं। और जब पिछला डीवी हुआ था जिसमें सबकी नियुक्ति हुई थी तो उसमें भी मैंने सबकी बहुत मदद की थी। तो वहाँ पर भी बहुत सारी टेक्निकल कमियाँ आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो उनको भी हम लोगों ने मिल करके सॉल्व किया था। तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सामने भी कई सारी परेशानियाँ आएंगी। तो जो भी आपको कोई परेशानी आए आप दोस्तों बताइएगा, हम जो पुराना अनुभव है पूरा इस्तेमाल करेंगे और आपकी हर प्रकार से मदद दोस्तों करेंगे। दोस्तों, अगर आज आप खुश हैं वेटिंग लिस्ट के आने से तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इतने दिनों से हम भी आपके साथ थे, वेटिंग लिस्ट को लेकर के अपडेट देते थे, तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज खुशी के मौके पर ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को थोड़ी सी खुशी प्रदान करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आपको हम ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। पहले मैं निर्देश पूरे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सारे रोल नंबर्स आपको दिखाऊंगा। विषय है ईएसएसई 2023 के माध्यम से शिक्षण पदों पर विचार करने के लिए पैनल तैयार करने हेतु दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले महत्वपूर्ण आप निर्देश समझ लीजिए। नेक्स्ट ने ईएसएसई 2023 के माध्यम से शिक्षण और गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और नियुक्ति सह पोस्टिंग आदेश दिए गए। गैर ज्वाइन या अनुपस्थित मामलों के लिए इसमें दोस्तों जो सीटें कट ऑफ डेट वालों की वजह से खाली रही उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या जो लोग अनुपस्थित थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन सीटों के लिए सिर्फ आपकी वेटिंग आई है। ईएसएससी 2023 दिनांक 28 जून 2023 और 18 जुलाई 2023 की अधिसूचना के अनुसार अधिकतम 10% के अधीन गैर ज्वाइन या अनुपस्थित उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार प्रतीक्षा सूची के तहत पोस्ट करने के लिए विचार करने के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने को मंजूरी दी गई है। यानी आप लोग दोस्तों उसी पैनल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन उम्मीदवारों को केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए 1:1.5 के अनुपात में बुलाया जाता है। यानी अभी जो सिर्फ आदेश हुआ है, पहला आदेश, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और इसमें एक पद के सापेक्ष 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। प्रतीक्षा सूची के माध्यम से यानी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन पूरी तरह से श्रेणीवार योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यानी जिसका नंबर हाई होगा उसको पहले बुलाया जाएगा, जिसका कम होगा उसको बाद में। जो कि गैर ज्वाइन अनुपस्थित मामलों के कारण भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में होगा और पद पर नियुक्ति के लिए सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। जारी किया गया यह दस्तावेज सत्यापन नोटिस संचालन के लिए पैनल तैयार करने के लिए अनंतिम है और इस शर्त के अधीन है कि उम्मीदवार नेक्स्ट द्वारा प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण अधूरा या गलत पाया जाता है या उम्मीदवार अधिसूचना में बताई गई कट ऑफ तिथि तक पद के लिए निर्धारित किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, यदि उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए प्रासंगिक किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाए पा जाते हैं, तो उसे नेक्स्ट द्वारा इसके परिणाम स्वरूप की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही के पूर्वाग्रह के बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी आपकी जो आवेदन है उसको नष्ट बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। इन्हें देखते हुए सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं और दस्तावेज सत्यापन भाग लेने से पहले अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। दस्तावेज सत्यापन की अनुसूची पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाती है। यानी आप सभी लोगों को जो सूचनाएं हैं वो ईमेल के माध्यम से मिलती हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, यह दोहराया जाता है
कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया केवल पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए, यानी जो लोग योग्य हैं, सभी उम्मीदवार जिनके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे उन्हें नियुक्ति सह के साथ जारी नहीं किया जा सकता है पोस्टिंग ऑर्डर, यानी बाद में पोस्टिंग ऑर्डर मिलेगा। जारी किए गए प्रस्तावों की संख्या रिक्त के अनुसार निष्ठ द्वारा अधिसूचित की जाएगी। ESSC 2023 अधिसूचना में शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना है, यानी सुबह 9:30 बजे आपको पहुंचना है। एड्रेस भी दे दिया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, भारत संस्थान में अनुसूची के अनुसार लोक प्रशासन परिसर, IP स्टेट, रिंग रोड, ITO, नई दिल्ली 110002। निकटतम मेट्रो स्टेशन ITO वायलेट लाइन, गेट नंबर 5 से बाहर निकले। तो ये तो दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश हो गए जो हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरे समझा दिए हैं। अब चलिए हम पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों पूरी PDF है, आप डेट भी देख सकते हैं 9 दिसंबर जो कि आज ही है। वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसीडर फॉर टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSC 2023, जिसको मैंने अभी पूरा ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में पूरा समझा दिया है। ये देखिए दोस्तों, PGT बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका है तो PGT बायोलॉजी वाले अपना रोल नंबर देख लें। इसके बाद PGT कंप्यूटर साइंस की भी आ गई है, चेक कर सकते हैं। PGT मैथमेटिक्स वाले देख लें, PGT केमिस्ट्री वाले भी जांच कर लें, PGT इकोनॉमिक्स, PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, PGT फिजिक्स, PGT मराठी, PGT संस्कृत, PGT तेलुगु, PGT हिस्ट्री, PGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश। PGT इंग्लिश तो हो गया, और इसमें TGT इंग्लिश 2 बार है, इसको कुछ हो सकता है कुछ मिसमैच हो। और इसके बाद आते हैं TGT हिंदी, और इसमें भी 2 डेट्स में दिया है, होगा कुछ ना कुछ इसमें सिस्टम। 6 जनवरी 2025। अच्छा, ये दिया गया है, डेट्स दे दी गई हैं कि मतलब जो रोल नंबर हैं, जो पहली लिस्ट TGT 6 तारीख को है इनका होगा, और जो बाद वाले रोल नंबर हैं इनका 7 तारीख को होगा। ये इस तरीके से दिया गया है, यानी आप सभी लोग साथ में डेट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका PGT बायोलॉजी का 26 दिसंबर को होगा, यानी 26 दिसंबर से जो है दोस्तों स्टार्टिंग है, आज 9 दिसंबर है। PGT कंप्यूटर साइंस का भी 26 दिसंबर को होगा। PGT मैथ 27 दिसंबर, PGT केमिस्ट्री 27 दिसंबर, इसके बाद 30 दिसंबर PGT इकोनॉमिक्स 30 दिसंबर, PGT इंग्लिश आपका 30 दिसंबर, उसके बाद PGT हिंदी 31 दिसंबर, PGT फिजिक्स 31 दिसंबर, PGT मराठी 1 जनवरी, PGT संस्कृत 1 जनवरी, PGT तेलुगु 1 जनवरी, PGT हिस्ट्री 1 जनवरी, और TGT 2 दिन चलेगा इंग्लिश का, 2 जनवरी को भी और 3 जनवरी को भी। इसके बाद TGT हिंदी भी 2 दिन चलेगा, 6 जनवरी और 7 जनवरी। TGT मराठी आपका 7 जनवरी को होगा। TGT साइंस भी 2 दिन चलेगा, 8 जनवरी और 9 जनवरी को है। इसके बाद TGT सोशल साइंस भी 2 दिन आपका चलेगा, और 10 जनवरी को भी चलेगा और 13 जनवरी को भी चलेगा। इसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो TGT सोशल साइंस भाई, ये TGT साइंस हो गया 1 दिन 2 दिन, और फिर सोशल साइंस आपका 10 जनवरी और 13 जनवरी को 2 दिन आपका है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें TGT संस्कृत का भी भाई आ गया है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे, 15 जनवरी को है। और TGT पेट यानी फिजिकल एजुकेशन फीमेल का आपका 15 जनवरी को होगा, और TGT PT मेल का आपका 16 जनवरी को हो जाएगा। TGT आर्ट भी आपका 16 जनवरी को है, TGT म्यूजिक का 17 जनवरी को है, TGT उड़िया का आपका 17 जनवरी को, TGT उर्दू का भी 17 जनवरी को। रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट वेरी पोस्ट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मेरिट के आधार पर बिल्कुल नहीं लिखा है कि हमारा इतना नंबर है उतना नंबर है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों को, मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस। हम सभी लोगों की जो मेहनत है वो काम आई है, और जो वेटिंग लिस्ट है वो आ गई है PDF के रूप में भी। सुबह भी मैंने बताया था कि आज आ सकती है, सैटरडे संडे कोई वर्क नहीं हुआ है, और आज 11 बजे के बाद मेल्स भी आनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सोचा कि हो सकता है कुछ देर में PDF भी आ जाए, तो पूरी जो न्यूज़ है वो एक साथ हम आपको प्रदान करें। दोस्तों अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपकी हर संभव हर प्रकार की जो मदद है वो करूँगा। पूरा अनुभव है, एक एक चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, और प्लीज़ आज खुशी के अवसर पर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे।
तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।